मैदान कादिसिया रात अपनी सियाही को गहरा कर चुकी है। दो लश्कर, एक तरफ फारस की अजीम सल्तनत, दूसरी तरफ कुछ हजार मोमिनीन, जाहिर में कमजोर मगर बातन में पहाड़। तलवारें खामोश हैं मगर तकदीर लिखी जा चुकी है। जहां सारी दुनिया की ताकत और शान के पीछे भाग रही थी, वहां एक छोटी सी कौम ने अपने ईमान और जज्बे से इतनी ताकत इकट्ठी की कि पुराने एम्पायर्स के रखवाले डर गए। और फिर एक ऐसी रात आती है जिसे तारीख लैलतुल हरीर के नाम से याद करती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़ाई की जिसमें सिर्फ तलवार और तीर का सौदा नहीं था, बल्कि रूहानी कुव्वत, स्ट्रेटजी और हिम्मत का इम्तिहान था। और जहां सिर्फ जंग नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान। आज हम आपको ले चलते हैं कादिसिया के मैदान में, जहां हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमान और पर्शिया के लश्कर का मुकाबला हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पर्शिया यानी ससानियन सल्तनत अपनी ताकत और शान के पीक पर थी। शहंशाह खुसरो सेकंड पीरोज की हुकूमत में पूरी फारसी सोसाइटी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की के नीचे थी। शाह का दरबार, वजीर और जनरल्स सब इंट्रिकेट पॉलिटिकल गेम में फंसे हुए थे। हर सिपाही को शाही वर्दी, हाथी और सवारी के साथ रियाजत और तालीम दी जाती। रिलीजन और स्टेट क्लोजली इंटरट्वाइंड थे। ज़ोरास्ट्रियन पेशवा शाह के डिसीजंस को एनफोर्स करते। ये मुसलमान कुछ हजार हैं, लेकिन उनका जज्बा शंदर। हमारे हाथी और सवारी तैयार हैं, ये लोग टिक नहीं सकते। लश्कर सिर्फ फिजिकल कुव्वत नहीं बल्कि वफादार नजरिए का कैरियर थे, जो शाह के लिए जान देने को तैयार थे। मुसलमान तादाद में कम थे, लेकिन उनका निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ था। अरब कबायली वफादारी और ईमान उनके बुनियादी असास थीं। लश्कर की तालीम लचकदार थी, रेगिस्तान और दरियाई जंग के लिए तैयार। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंडर हर सिपाही सिर्फ फिजिकल नहीं, रूहानी और स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के साथ लड़ने के लिए तैयार था। भाइयों, अल्लाह का नाम लेकर लड़ो। हमारी क़ुव्वत हमारे ईमान में है। हिम्मत रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुसलमानों का लश्कर लचकदार और हर सूरत के लिए मुनासिब थी। रेगिस्तान और दरियाई जंग दोनों के लिए तैयार। हर सिपाही को ये एहसास था कि उनकी अमली हिकमत और शुजाअत से बढ़कर अल्लाह की मदद उनके साथ है। जंग के अगले मराहिल में मुसलमान लश्कर का सबसे अहम रहनुमा हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। कुरैश के इज्जतदार और काबिल तहसीन खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए उनका बचपन से ही जज्बा, अखलाक और लीडरशिप का हुनर नुमाया था। जवानी में ही इस्लाम कबूल किया और अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में डिवोट कर दी। हिजरा मदीना में उन्होंने पूरे जज्बे के साथ इस्लाम के मिशन को सपोर्ट किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ब्रेवरी और हिकमत अमली को पहचाना और उन्हें मिलिट्री कैंपेन्स में क़यादत के लिए नॉमिनेट किया। ये वही साद हैं जिनके हाथ में कादिसिया का मैदान मुसलमानों के लिए फतह का सबूत बना। जब मैं छोटा था, दादा के फरमान याद हैं, हिम्मत और ईमान दोनों साथ होनी चाहिए। आज अल्लाह की राह में वही हिम्मत और ईमान हर सिपाही के साथ है। जंग से कुछ दिन पहले मैदान कादिसिया दोनों तरफ से घूम रहा था। पर्शियन लश्कर ने अपनी ट्रेडिशनल सतर और हाथी यूनिट सेट की। हैवी इन्फेंट्री, तीरंदाज और सवारी फ्लैंक रेडी। शाह के जनरल्स हर फॉर्मेशन का डिटेल चेक कर रहे थे। मुसलमान को कम न समझो। छोटी लश्कर हैं, लेकिन डेजर्ट और नादी के मैदान में माहिर हैं। फ्लैंक और अचानक हमला के लिए रेडी रहो। मुसलमान लश्कर ने अपने कैंप रेगिस्तान के फितरी कवर और दरिया के करीब मुंतजिम किए। ऊंट और घोड़ी सवारी यूनिट्स को रफ्तार और हरकत के लिए तरबियत दी गई। हर सिपाही रूहानी और जिस्मानी रियाजत में मसरूफ था। हजरत काका बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रात में बरतरी थी, अब दिन का वक्त है।
اللہ نے چاہا تو دشمن ٹوٹ جائے گا. اپنی جگہ پر قائم رہو اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی پیروی کرو. دونوں لشکر اپنے کیمپس میں تھی. پرشین جنرلز کانفیڈنٹ مگر سیکریٹلی مسلمان کی موبلٹی اور ڈیزرٹ نالج سے ڈر رہے تھے. مسلمان اپنی حکمت عملی، دعاؤں اور روحانی قوت کے ساتھ تیار. یہ وہ رات تھی جو لیلۃ الحریر بننے والی تھی. ایک ایسی رات جو میدان جنگ کی تقدیر اور مسلمانوں کے ایمان اور ہمت کو ڈیسائیڈ کرے گی. ہر سپاہی کو اپنی جگہ، ہر ہاتھی اور ہر تیر کو سمجھنا تھا. سورج ڈھلتا جا رہا تھا اور قادسیہ کا میدان دھیرے دھیرے نظر آنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی آرمی چھوٹی لیکن ایمان سے بھرپور مارچ کر رہی تھی. ہر گھوڑے، ہر سپاہی اور ہر کیمل یونٹ کے اندر ایک ہی جذبہ تھا: اللہ کی مدد اور اپنی ہمت پر بھروسہ. بھائیو، تعداد کم صحیح مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. دریا اور ریگستان ہمیں معلوم ہیں. حوصلہ بلند رکھو، دشمن پر نظر رکھو. مسلمان سپاہی دریا کے کنارے اور صحرا کے راستے سے کوششلی موو کر رہے تھے. ہر یونٹ کے اندر ڈسپلن اور کوآرڈینیشن کا احساس تھا. یہ مارچ صرف فزیکل نہیں بلکہ روحانی ٹیسٹ بھی تھا. ہر سپاہی اللہ کی مدد اور اپنے ایمان پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہا تھا. دوسری طرف پرشین جنرلز اور شہنشاہ خسرو سیکنڈ کی آرمی بھی اپنی پوزیشنز میں تھی. بھاری پیدل لشکر، زرہ بند ہاتھی اور تیر اندازوں کی صفیں تیار تھیں، مگر اندرونی ڈر اور ٹینشن بھی تھا. مسلمان کم تھے لیکن ان کی موبلٹی اور ڈیزرٹ نالج پرشین کمانڈرز کو پریشان کر رہی تھی. شہنشاہ کے دربار میں لوگ پیرانویا اور پولیٹیکل انٹریگ کے شکار تھے. ہر جنرل اپنی پوزیشن بچانے کے لیے پیرانوئڈ تھا، مگر بیٹل فیلڈ کا ٹینشن ان کو اور زیادہ الرٹ کر رہا تھا. یہ وہ رات تھی جو تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی. صبح ہوتی ہے اور دونوں لشکروں نے اپنی صف بندی مکمل کر لی ہے. پرشین ہاتھی آگے کی صف میں بھاری پیدل لشکر اور تیر اندازوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سوار فوج فلینکس پر موجود، ہر قسم کی چال کے لیے تیار. مسلمان لشکر دریا کے قریب اپنی لچکدار صفوں میں منتظم، اونٹوں اور ہلکی سواری کے ساتھ تیار، اور ہر سپاہی روحانی اور جسمانی تیاری کے ساتھ مکمل ہے. حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: رات کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نے اذن دیا دشمن کا حوصلہ توڑ دیں گے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کو فالو کرو اور جذبہ قائم رکھو. ہر ایک موومنٹ، ہر گھوڑے اور اونٹ کے سٹیپ پر اسٹریٹجی اور پلاننگ کا ایلیمنٹ تھا. مسلمان آرمی نے اپنی فارمیشنز ایسے سیٹ کیں کہ ایلیفنٹس اور ہیوی کیولری کو ایفیشینٹلی کاؤنٹر کیا جا سکے. یہ ایک سائیکولوجیکل اور ٹیکٹیکل ٹیسٹ تھا جس میں صرف تلوار اور تیر نہیں بلکہ دماغ اور روحانی قوت کا امتحان بھی شامل تھا. ہر طرف سسپینس کا ماحول ہے. پرشین جنرلز کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں لیکن سیکریٹلی مسلمان کی ٹیکٹکس اور موبلٹی سے ڈر رہے ہیں. مسلمان سپاہی اپنی روحانی اور فزیکل پریپریشن کے ساتھ تیار ہیں. یہ وہ دن تھا جو لیلۃ الحریر کے سسپینس اور اینٹیسپیشن کو کنفرم کرے گا. ہر سپاہی کے دل میں جذبہ، ہمت اور ایمان کا امتحان چل رہا ہے. اور پھر دونوں طرف کے کمانڈرز کی آنکھوں میں ایک ہی چہرہ: آج کا دن یا تو فتح کا ہوگا یا عزم کا امتحان. صبح کی روشنی دھیرے دھیرے میدان قادسیہ پر پھیل رہی تھی. ہوا میں صرف تلواروں کی کھنک اور گھوڑوں کے پاؤں کی گونج نہیں بلکہ ایمان اور جذبے کا اثر بھی تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اپنی پوزیشنز میں تھی اور مسلمان سپاہی اللہ اور اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے کھڑے تھے. دوسری طرف فارسی لشکر کے ہاتھی اور بھاری پیدل لشکر تیار تھے، لیکن اندر ہی اندر ٹینشن اور انسرٹنٹی بھی تھی. یہ وہ وقت تھا جہاں اسٹریٹجی اور روحانی قوت دونوں کا امتحان تھا. پہلا کلیش شروع ہوتا ہے. پرشین ہاتھی آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھاری سوار اور تیر انداز فالو کر رہے ہیں. مسلمان اونٹ اور ہلکی سواری اسٹریٹجکلی ان کے سامنے ڈپلوائے ہیں. اونٹ اور ہاتھی کا پہلا مقابلہ سائیکولوجیکل اور ٹیکٹیکل ٹیسٹ ہے. ہاتھی اونٹ کی اسمیل اور نوائز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ ڈیزرٹ وارفیئر کا ہنر مسلمان سپاہی پہلے سے پلان کر چکے تھے. حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: پوزیشنز میں رہو، ایلیفنٹس کنفیوز کرو، فلینکس اور ریئر پہ نظر رہو. اللہ ہمارے ساتھ ہے.
हाथी कंट्रोल में रखो। छोटे पर फास्ट हैं, पर अपने शाही हाथी का फायदा उठाओ। हाथी पैनिक और नॉइज में कंफ्यूज होने लगे। ऊंट यूनिट्स के फ्लैंकिंग मैनूवर्स ने फारसी फ्रंट लाइन डिसरप्ट कर दी। पहली साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुसलमान के साथ थी। तीरंदाजों का ड्यूल शुरू होता है। पर्शियन तीरंदाज मास्ट फॉर्मेशन में वॉली छोड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमान फ्लेक्सिबल सफ़ों और दरिया के करीब पोजीशंस का फ़ायदा उठाते हुए डॉज और काउंटर कर रहे हैं। फ्लैंक्स पे मुसलमान हल्की सवारी और काका बिन अम्र के स्क्वाड्स मूव करते हुए फारसी भारी पैदल के रियर और साइड्स को टारगेट कर रहे हैं। ये उनकी मोबिलिटी और डेजर्ट नॉलेज का नतीजा था। हजरत काका बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, टेयर का सामना करते हुए पोजीशंस मेंटेन करो, फ्लैंक्स कवर करो, सरप्राइज अटैक का मौका ढूंढो। छोटे और अनप्रेडिक्टेबल हैं, फॉर्मेशन टाइट रखो, फ्लैंक सिक्योर, कोऑर्डिनेट करो। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कंटिन्यूसली बैटलफील्ड का ओवरव्यू ले रहे हैं। हर मनूवर और मूवमेंट पे नजर है। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल मगर डेडली है। फ्लेक्सिबिलिटी प्लस साइकोलॉजिकल एडवांटेज प्लस अल्लाह की मदद। फारसी जनरल्स भी हर एंगल देख रहे हैं, लेकिन मुसलमान की मोबिलिटी उनके प्लान्स को कॉम्प्लिकेट कर रही है। पहला दिन और पहला क्लैश दोनों तरफ के लिए लर्निंग और टेस्टिंग का दिन है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हर सिपाही अपनी जगह पे फोकस रखे, एनिमी के मूव्स पर नजर रखो और अल्लाह से मदद मांगना मत भूलो। कमांडर इन चीफ ऑफ द सासनियन एम्पायर्स आर्मी रुस्तम ने कहा, स्मॉल यूनिट्स और फ्लैंकिंग इग्नोर मत करो, हैवी कैवलरी और हाथी से उनको ब्रेक करना होगा। दोनों लश्कर एग्जॉस्टेड और टेंस हैं, मगर जज्बा और ईमान मुसलमान सिपाहियों के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर्शियन फौज कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, मगर हाथी और भारी आर्मर के बावजूद उनके मोरल पे मुसलमान की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑडेसिटी का असर हो रहा है। हर सिपाही जानता है कि ये सिर्फ तलवार और तीर का इम्तिहान नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, रूहानी क़ुव्वत और हिम्मत का भी इम्तिहान है। आज का पहला क्लैश तकदीर का पहला इम्तिहान है। सुबह के अगले घंटे पहला क्लैश हो चुका, मगर दोनों लश्कर अब अग्रेसिवली एंगेज होने को तैयार है। मुसलमान सिपाही अपनी लचकदार सफ़ों और रेगिस्तान के हुनर के साथ हर हमले का काउंटर दे रहे हैं। पर्शियन हाथी और भारी सवार अब अपनी फुल ताकत और कोऑर्डिनेशन के साथ फ्रंट लाइन पुश कर रहे हैं। काका बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाइयों, फ्लैंक्स कवर करो, हाथी के पीछे से मैन्यूवर करते रहो, अल्लाह और ईमान के साथ आगे बढ़ो। रुस्तम, ये छोटी फौज हमरे हाथी और पैदल को तोड़ नहीं सकती। पुश करो, हर इंच के लिए फाइट करो। पर्शियन जनरल्स डिसाइड करते हैं कि हाथी के साथ भारी सवार और तीरंदाज का कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक लॉन्च किया जाए। फ्रंट लाइन टाइटली एडवांस कर रही है। मुसलमान सफ़ों को पुश करने की कोशिश हो रही है। हर साइड से एरोज और तलवारों की बरसात डस्ट और नॉइज सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। पर्शियन जनरल, तीरंदाज टाइट फॉर्मेशन में, भारी पैदल हाथी के साथ कोऑर्डिनेट करें, मुसलमान फ्लैंक्स ब्रेक करो। मगर मुसलमान डिसिप्लिन्ड और मेंटली प्रिपेयर्ड है। रेगिस्तान और दरियाई टेरेन का फायदा उठाते हुए हर हमले का काउंटर केयरफुली कैलकुलेट हो रहा है। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु डिसाइड करते हैं कि कुछ यूनिट्स पीछे शिफ्ट करें, जैसे रिट्रीट हो, मगर ये एक टैक्टिकल फेंट है। फारसी यूनिट्स कंफ्यूज हो जाती हैं और कोऑर्डिनेशन में टेम्पररी गैप आ जाता है। काका बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु हल्की सवारी फ्लैंक्स से हाथी के पीछे अटैक्स लॉन्च करते हैं। साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुसलमान के साइड शिफ्ट हो रहा है। काका बिन अम्र और हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हुम के डिसाइसिव मूव्स बैटलफील्ड को डायनामिक बनाते हैं। हजरत काका लाइट कैवलरी के साथ हाथी के पीछे हर अटैक कोऑर्डिनेट करते हैं। मुसलमान सफ़ेद डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड हैं। पर्शियन सोल्जर्स अब समझ रहे हैं कि ये छोटी फौज सिर्फ तलवार और तीर से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, हिम्मत और रूहानी क़ुव्वत से लड़ रही है। मैदान का माहौल इंटेंस है। डस्ट, नॉइज, एरोज और हाथी की खनक के साथ सस्पेंस और टेंशन मैक्सिमम है। हर सिपाही
चाहे मुसलमान हो या पर्शियन, अपनी हिम्मत और स्ट्रैटेजी का इम्तिहान दे रहा है। पहला दिन और पहला मेजर क्लैश दोनों तरफ के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। मुसलमान टैक्टिकल ब्रिलियंस और रूहानी क़ुव्वत का पहला प्रूफ दे रहे हैं। आज का दिन तकदीर का इम्तिहान है और मुसलमान का ईमान और हिम्मत स्लोली बैटलफील्ड का बैलेंस शिफ्ट कर रही है। दूसरा दिन सूरज के पहली रोशनी के साथ शुरू होता है। पहला दिन का क्लैश दोनों तरफ के लिए एक्सपीरियंस था। मुसलमान आर्मी मेंटली और फिजिकली फ्रेश, ईमान और जज्बा स्ट्रांग। पर्शियन फौज पहला दिन का फटीग और साइकोलॉजिकल डिसरप्शन से अभी रिकवर नहीं कर पाई। हर सिपाही जानता है आज का दिन पहला प्रॉपर एंगेजमेंट तकदीर का फैसला करेगा। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फॉर्मेशंस और अग्रेसिव बनाई। ऊंट और हल्की सवारी फ्लैंक्स पे मनूवर कर रहे हैं। हाथी के पीछे से अटैक प्लान हो रहा है। तीरंदाज पर्शियन भारी पैदल पर प्रेशर डाल रहे हैं। मुस्लिम आर्मी हर साइकोलॉजिकल और टेरेन एडवांटेज यूज कर रही है। दरिया और रेगिस्तान का फायदा उठाते हुए हाथी और हैवी इन्फेंट्री कंफ्यूज हो रहे हैं। पर्शियन सोल्जर्स थक चुके हैं। फ्रंट लाइन पर हाथी और हैवी इन्फेंट्री का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो रहा है। फ्लैंकिंग अटैक्स और सडन स्ट्राइक्स उनके मोराल तोड़ रहे हैं। कमांडर्स के अंदर पैनिक और इंटरनल टेंशन बढ़ रही है। छोटी आर्मी है मगर हर मूव कैलकुलेटेड। हाथी और इन्फेंट्री का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो रही है। फ्लैंक सिक्योर करो। हाथी का पैनिक और फ्लैंकिंग स्ट्राइक्स के साथ पर्शियन लाइंस फ्रैगमेंटेड हो गई। सोल्जर्स कंफ्यूज और डीमोरलाइज्ड। बैटलफील्ड का साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुसलमान के फेवर में शिफ्ट हो गया। कादिसिया का मैदान उनकी स्ट्रैटेजी और ईमान का सबूत बन गया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फॉर्मेशंस और अग्रेसिव बनाई। ऊंट और हल्की सवारी फ्लैंक्स पे मनूवर कर रहे हैं। हाथी के पीछे से अटैक प्लान हो रहा है। तीरंदाज पर्शियन भारी पैदल पर प्रेशर डाल रहे हैं। हजरत काका बिन अम्र और हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हुम के मूव्स बैटलफील्ड का फ्लो कंप्लीटली शिफ्ट करते हैं। लाइट कैवलरी हाथी के पीछे से स्ट्राइक कर रही है। तीरंदाज टाइटली कोऑर्डिनेटेड वॉलीज डाल रहे हैं। मुसलमान लाइंस डिसिप्लिन्ड और मोराल हाई। ईमान उनको कंटिन्यूअसली पुश कर रहा है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों से कहा, हिम्मत रखो। फ्लैंक्स और रियर कवर करते हुए हाथी और हैवी यूनिट्स कंफ्यूज करो। अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमान आर्मी हर साइकोलॉजिकल और टेरेन एडवांटेज यूज कर रही है। दरिया और रेगिस्तान का फायदा उठाते हुए हाथी और हैवी इन्फेंट्री कंफ्यूज हो रहे हैं। पर्शियन सोल्जर्स थक चुके हैं। फ्रंट लाइन पर हाथी और हैवी इन्फेंट्री का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो रहा है। फ्लैंकिंग अटैक्स और सडन स्ट्राइक्स उनके मोराल तोड़ रहे हैं। कमांडर्स के अंदर पैनिक और इंटरनल टेंशन बढ़ रही है। हाथी का पैनिक और फ्लैंकिंग स्ट्राइक्स के साथ पर्शियन लाइंस फ्रैगमेंटेड हो गईं। सोल्जर्स कंफ्यूज और डीमोरलाइज्ड। बैटलफील्ड का साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुसलमान के फेवर में शिफ्ट हो गया। कादिसिया का मैदान उनकी स्ट्रैटेजी और ईमान का सबूत बन गया। अगले सुबह का पहला उजाला कादिसिया के मैदान पर फैलता है। पहला और दूसरा दिन अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके हैं और मुसलमान आर्मी फाइनल असॉल्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु के कमांड में हर सिपाही अपनी पोजीशन और स्ट्रैटेजी समझ रहा है। पर्शियन आर्मी थक चुकी, मोराल लो, एलिफेंट्स और हैवी इन्फेंट्री फ्रैगमेंटेड। ये वो मोमेंट है जहां स्ट्रैटेजी और ईमान की असली ताकत टेस्ट होती है। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी यूनिट्स को कोऑर्डिनेटेड फाइनल पुश के लिए डिप्लॉय किया। लाइट कैवलरी एलिफेंट्स के पीछे से फ्लैंक्स टारगेट कर रही है। ऊंट और इन्फेंट्री टाइटली कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं। आर्चर्स के वॉलीज प्रिसाइज और लीथल। हर मूव कैलकुलेटेड। हर सिपाही मेंटली और रूहानी तौर पर तैयार। मुसलमान की लचकदार और डेजर्ट नॉलेज हैवी यूनिट्स के खिलाफ डेडली साबित हो रही है। फ्लैंक्स और रियर फोकस करो। एलिफेंट्स और इन्फेंट्री के वीक पॉइंट स्ट्राइक करो। अल्लाह हमारे साथ है। एलिफेंट्स पैनिक में, कैवलरी और इन्फेंट्री डिसऑर्गेनाइज्ड। कमांडर्स ऑर्डर्स देने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोऑर्डिनेशन और मोरल कोलैप्स हो चुका। मुसलमान फाइनल असॉल्ट के अगेंस्ट उनका न्यूमेरिकल एडवांटेज यूजलेस है। फॉर्मेशन मेंटेन करो, रिट्रीट मत करो। लेकिन ये लोग हर मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है। हाथी और हैवी कैवलरी का कोऑर्डिनेशन फेल। सिपाही उलझन में, गुमराह और हौसला शिकस्ता।
बैटलफील्ड का साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल एडवांटेज मुसलमान के फेवर शिफ्ट हो चुका है। फाइनल पुश के साथ मुसलमान आर्मी ने फ्रंट लाइन कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। एलिफेंट्स और हैवी इन्फेंट्री राउट, आर्चर्स और कैवलरी के कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने एनिमी मोरल तोड़ दिया। काका बिन अम्र और हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हुम की लीडरशिप ने छोटी आर्मी को बड़ा मिरेकल अचीव करने का मौका दिया। कादिसिया अब मुसलमान के कंट्रोल में और वर्ल्ड हिस्ट्री का नक्शा परमानेंटली बदल गया। शुक्र है अल्लाह का, ईमान, स्ट्रैटेजी और हिम्मत से आज फतह हासिल हुई। जनरल्स और सिपाही रिट्रीट कर रहे हैं, मोरल शैटर्ड। मुसलमान आर्मी विक्टोरियस, डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड है। ये फतह सिर्फ तलवार और तीर की नहीं, बल्कि ईमान, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजिकल कुव्वत का सबूत है। मैदान कादिसिया अब मुसलमान स्ट्रैटेजी, करेज और ईमान की मिसाल बन चुका है। कादिसिया का दिन छोटी सी आर्मी के लिए एक बड़ा मिरेकल था। नंबर्स और हैवी वेपन्स नहीं, बल्कि ईमान और स्ट्रैटेजी ने दुनिया का नक्शा बदला। ये वो मोमेंट है जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। हजरत साद बिन अबी वक्कास की लीडरशिप और आर्मी के जज्बे ने एम्पायर के रखवालों को डिफीट किया और मुसलमान का नाम रोशन किया। ये था मैदान कादिसिया, जहां गिनती में कम मगर हिम्मत और ईमान में मजबूत मोमिनीन ने अपने ईमान, हिम्मत और स्ट्रेटजी से पुराने एम्पायर्स के रखवालों को हरा दिया। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि रूहानी कुव्वत और जज्बे का सबूत था। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।